हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सम एग्जाम्पल्स जिसमें क्वेश्चंस और उनके एडवर्टीजमेंट लिखते कैसे हैं दैट विल बी शोन। एंड एडवर्टीजमेंट इज अ सिलेबस ऑफ राइटिंग पोर्शन इन क्लास 11 एंड 12 और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट विल कंटेन 3 मार्क्स। सो लेट्स चेक आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। इट इज़ अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो व्हाट यू डू, यू जस्ट अनाउंस। एंड एडवर्टाइजमेंट इज दैट अनाउंसमेंट कि यू रिक्वायर समथिंग और यू वांट टू सेल समथिंग। मिसिंग पर्सन्स के लिए एडवर्टीजमेंट होता है, मिसिंग पेट्स के लिए एडवर्टीजमेंट होता है, फिर कोई लॉस्ट एंड फाउंड कंटेंट होता है उसके लिए एडवर्टीजमेंट होता है, किसी को ग्रूम चाहिए तो एडवर्टीजमेंट होता है, ब्राइड चाहिए तो एडवर्टीजमेंट होता है। इट इज़ सिंपली अ पब्लिक अनाउंसमेंट दैट यू आर सेलिंग समथिंग और you want something. Fine. Now the types of advertisement. Types of advertisement are two types, that is classified advertisement and commercial. Commercial को display advertisement भी बोला जाता है. So basically two types are there, classified and display. जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में वो जो छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है. एंड जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ होर्डिंग्स. जो बड़े बड़े लार्ज स्केल के प्रोडक्शंस होते हैं या जो लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, दोज पीपल यूज़ कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. फाइन. नाउ फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. यू कैन सी हियर कि सबसे पहले उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज्ड किया जाता है. फिर दूसरी बात, आपको इन्हें जितना शॉर्ट आप लिख सकते हैं उतना शॉर्ट लिखना है और लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है. लैंग्वेज एकदम सिंपल और फॉर्मल होनी चाहिए. जो जितनी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं सिर्फ उतना ही उसमें कंटेंट होना चाहिए, बहुत सारा एक्स्ट्रा कंपोजिशन नहीं होना चाहिए. देन शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए. कुछ फालतू चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करना है. जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, सपोज आपके पास जॉब वैकेंसी है तो उस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए. एंड आपका नाम और एड्रेस कि अगर आपका पेट गुम गया है, आपने एडवर्टाइज किया है तो आपके पेट को लाकर कहाँ देना है. सो देयर इट शुड कंटेन द नेम एंड एड्रेस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इसे एक बॉक्स में लिखना होता है सो दैट इट अट्रैक्ट द अटेंशन कि यस अ बॉक्स इज मेड मीन समथिंग स्पेशल इज हाईलाइटेड देयर. फाइन. लेट्स मूव अहेड. नाउ देयर आर फ्यू एग्जाम्पल. सपोज आपको वेकेंट सिचुएशन के लिए कोई एडवर्टाइज लिखना है तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे. योर एडवर्टाइज शुड बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड. जो भी सिचुएशन आपको फिल करनी है उसके लिए वांटेड और रिक्वायर्ड आपकी हेडलाइन होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका कंपनी का नाम, फिर पोस्ट और कितनी वैकेंसीज़ है उस पोस्ट के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन कि कौन है जो आपको अप्रोच कर सकता है, मतलब हर कोई को आप जॉब नहीं दे सकते. सो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कि भाई इतना पढ़ा हो और इतना एक्सपीरियंस हो तो ही वो इस जॉब के लिए अप्लाई करे. देन कुछ जॉब्स होती है जहाँ पर सिर्फ फीमेल की प्रेफरेंस होती है, कुछ जॉब होती है जो सिर्फ मेल को प्रेफरेंस देते हैं. तो अगर आपकी कोई इस तरह की स्पेशल प्रेफरेंस है तो दैट ऑल्सो यू कैन ऐड. देन पे स्केल और पर्क्स फॉर अट्रैक्शन कि अगर कोई आपकी कंपनी में आ रहा है तो ही शुड नो कि भाई इतना मुझे मिलने वाला है. देन मोड ऑफ अप्लाइंग, ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिस में जाके एचआर को रिज्यूम देना है, जो भी प्रोसेस है दैट शुड बी मेंशन क्लियरली. एंड एट लास्ट द एड्रेस, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट ऑफ योर कंपनी कि जहाँ पर वो बंदा जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है वहाँ का पूरा डिटेल. फाइन. नेक्स्ट, अगर आप कुछ सेल और परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स उसमें इंक्लूड करना है.
सपोज आपको सेल करना है, आपको जो भी सेल और परचेज करना है उसकी इसेंशियल डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए सेल, परचेज, अवेलेबल और वांटेड। आपको अगर सेल करना है, परचेज करना है, तो आपका हेडिंग होगा सेल, परचेज और अवेलेबल और वांटेड। फिर टाइप ऑफ अकोमोडेशन, जो भी आपको सेल करना है उसकी डिटेल। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, योर कॉन्टैक्ट एंड टेली नंबर। सपोज आपको प्रॉपर्टी सेल करना है, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आप हेडिंग में डालेंगे सेल। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करना है तो आप परचेज की हेडिंग डाल देंगे। फिर आपको कितना बड़ा प्लॉट चाहिए, उसके नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, कितना बड़ा घर चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए या फर्स्ट फ्लोर पे सेल करना है, जो भी उसकी लोकेशन है सबसे पहले आप उसे स्पेसिफाई करेंगे। फिर आप उसमें फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, जो भी उसके वेयर अबाउट से डिटेल्स वो उसमें इंक्लूड करेंगे। देन लोकेशन एंड देन द प्राइस यू आर ऑफरिंग। एट लास्ट योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। व्हीकल सेल करना है, व्हीकल के लिए अगेन हेडिंग सेल या परचेज, जो भी आपकी एक्टिविटी है। आफ्टर दैट स्टेट एंड मॉडल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन से ईयर का मॉडल है, कौन से स्टेट की क्रॉसिंग है। देन उसकी कंडीशन किस तरह की कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, कितना माइलेज देता है, थोड़ी वीक कंडीशन में है, माइलेज कम है उसका, जो भी है। एंड देन उसका कलर, उसके साथ एसेसरीज आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसका प्राइस आप कितना ऑफर कर रहे हैं। एंड अगेन एट लास्ट योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सपोज आपको हाउस होल्ड चीज़ कुछ सेल करनी है, सेम आप उसका ब्रांड बताइए, मॉडल बताइए, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताइए, किस कंडीशन में है। फिर उसका स्टफ़ बताइए, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर स्टफ़ से बनता है तो आप उसका स्टफ़ बताइए कि इस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, योर प्राइस ऑफर्ड एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। देन कोर्सेज कौन कौन से ऑफ़र कर रहा है वो, उसके बाद में उसके पास क्या क्या ऑफ़र्स अलोंग विद द कोर्स अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंगली उसका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन, सपोज़ आप कोई पीजी डिप्लोमा करवा रहे हैं तो आपको उसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, यह आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन में आता है। उसके बाद आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कोई भी डेट जिसके पहले आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपको अप्रोच करे। एट लास्ट योर एडवर्टाइजमेंट विल एंड विथ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नेक्स्ट वन, लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आपका कुछ गुम गया है या अगर आपको कुछ मिला है तो सबसे पहले उसकी हेडिंग आप लिखते हैं लॉस्ट, और अगर कुछ मिला है तो उसकी हेडिंग आप लिखेंगे फाउंड। उसके बाद जो भी आइटम है उसे स्पेसिफाई करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो किस कंडीशन में है, या उसका एक जो मेन अट्रैक्शन या सिंबल है जिससे उसका रिकॉग्निशन हो सकता है उसे डिफाइन करेंगे। कहाँ मिला है आपको या कहाँ पर आपका खो चुका है, और उसके बाद सपोज यू हैव लॉस्ट समथिंग एंड वो बहुत प्रीशियस है तो आप अगर उसके बदले कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वो रिवॉर्ड मेंशन करेंगे। अगेन अगर कोई मिली हुई चीज़ लौटाना चाहे तो उसके लिए आपका नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। फाइन। नेक्स्ट वन, अगर आप ट्रैवल्स के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो उसमें आप जो पैकेजेस होते हैं सबसे पहले आप उन्हें हाईलाइट करेंगे। पैकेज के बाद में आपकी एजेंसी का नाम, जो भी आपको ट्रैवलिंग करवा रही है उसका नाम, उसके बाद ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन कि आप कहाँ तक लेके जाएंगे और कितने दिन के लिए लेकर जाएंगे। उसके बाद में पैकेज के साथ आप ट्रैवलिंग के अलावा और क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, फूड, लॉजिंग, साइट सीइंग, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। देन द कॉस्ट यू हैव डिसाइडेड फॉर योर पैकेज
एंड एट लास्ट कहाँ आपको कांटेक्ट करना है, कहाँ आपसे आकर मिलना है, द एड्रेस, नेम एंड द कांटेक्ट नंबर. फाइन. यस, मैट्रिमोनियल. अगर किसी को ग्रूम चाहिए, अगर किसी को ब्राइड चाहिए, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं क्लासिफाइड में. और उसकी डिटेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड होता है वेदर यू वांट और यू वांट टू गेट मैरिड. ओके. सेकेंड, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ ग्रूम और अ ब्राइड. देन एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, बिल्ड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे. देन क्वालिटी सॉट इन अ पार्टनर. बट all this should be written in point concised points, not like you are writing a paragraph कि ऐसा 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 नहीं. आपको जो भी कंटेंट लिखना है एडवर्टाइजमेंट में, that should be concise. फिर उसके बाद में प्रोफेशन, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि प्रोफेशन सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. रिलीजन के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे. एंड उसके बाद में किसके केयर में आप ये पूरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब आपका जो एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पर कोई आकर मिल सकता है, या जो भी अदर कंसर्न पर्सन है जो कि शादी के लिए बात कर रहा है, उसका एड्रेस और डिटेल आप यहाँ मेंशन करेंगे. फाइन. नेक्स्ट, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. अभी तक हम बात कर रहे थे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की, जो कि शॉर्ट होता है, जो कि न्यूज़पेपर के लिए बनता है. बट जो डिस्प्ले या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर कमर्शियल पर्पसेस. इसके लिए स्पेस ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड ये विजुअली अट्रैक्टिव होता है. इसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट अलग अलग टाइप की स्लोगन्स और अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. इसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें कैची स्लोगन्स होते हैं, पंच लाइन्स होती है, कुछ एक्सप्रेशंस, पिक्चर्स, स्केचेस, और इसमें एक सफिशिएंट स्पेसिंग होती है. एंड दीज आर टर्म्ड एज कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. फाइन. अब इसमें आपको क्या क्या ज़रूरी इंक्लूड करना होता है, दैट वी विल सी. सबसे पहले इसमें होना चाहिए नेम ऑफ द कंपनी. जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी ऑर्गेनाइज़र है, या जो भी मेन हाईलाइटिंग ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले इसमें इंक्लूड होगा. देन डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इवेंट और एजुकेशनल कोर्स. आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हो तो उस कोर्स की डिटेल, अगर कोई इवेंट होने वाला है उसके लिए बना रहे हो उस इवेंट की डिटेल, या कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स. ओके. अगर कोई ऑफ़र है कि पहले आने वालों को 50% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा, पहले 10 कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो सच काइंड ऑफ ऑफर्स टू बी इंक्लूडेड. देन at last the address and contact of company, institute और organizer. जो स्टार्टिंग में आपने नाम हाईलाइट किया था, लास्ट में आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करेंगे. Okay, so it was about the advertisement कि advertisement क्या होते हैं, कितने टाइप्स के advertisement होते हैं. And don't forget to check out the description of the video, क्योंकि वहाँ पर जितने भी टाइप के advertisement हमने पढ़े हैं, सबसे related questions और उनके advertisement लिखने कैसे हैं, ये पूरा का पूरा आपको description में मिलेगा. Okay, so don't forget to watch the video and cover good marks in your writing portion in CBSE exams, and take good care of yourself. Bye bye.